हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरे प्रेगनेंसी ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दिया है। और मैं जो भी छोटी मोटी गलतियाँ कर रही हूँ उसे मैं इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो वीडियो है सेमेस्टर के लास्ट स्कैन की वीडियो है, क्योंकि बेसिकली आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 2 स्कैन बोलते हैं। जब आप डॉक्टर के पास फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तब फर्स्ट स्कैन बोला जाता है, जिसमें बेबी की हार्ट बीट सुनाई देती है, जो कि मैंने मिस कर दिया था। मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बोला था, क्योंकि ये न्यूज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ है, और ना ही मुझे कोई सिम्टम्स थे। सो मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और ना डॉक्टर ने बताया कि बेबी की हार्ट बीट है। तो मैंने फर्स्ट हार्ट बीट मिस कर दी, और मुझे एक प्रॉब्लम भी बोला गया था, उसमें एक सिस्ट बोला गया था, जो कि काफ़ी बड़ा बोला गया था। और डॉक्टर ने ये भी सजेस्ट किया था कि प्रेगनेंसी जब हो जाए, बेबी हो जाए, तब इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, और इससे बहुत ज़्यादा पेन होगा। और उस समय मुझे पेन हो भी रहा था। सो अगर अभी कुछ ट्रीटमेंट करते हैं उसका, तो बेबी को कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। और बेबी को प्रॉब्लम ना हो उसके लिए आपको सिस्ट का भी ट्रीटमेंट नहीं कराना होगा। तो सिस्ट का मैंने ट्रीटमेंट नहीं करा। अगर कराती तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता। तो मैंने दूसरे डॉक्टर से सजेशन लेने के लिए मैंने दूसरे डॉक्टर के पास विजिट किया था, क्योंकि एक डॉक्टर पर नहीं रहना चाहिए, हमेशा 2-3 डॉक्टर का सजेशन ले लेना चाहिए, तभी कोई भी आगे कुछ सोचना चाहिए। सो मैंने दूसरे डॉक्टर के पास विज़िट किया था, और उन्होंने भी उन्हीं का रिपोर्ट देख के बोला था कि ठीक है, बट उन्होंने ये बोला था कि 3 मंथ्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो तब सिस्ट को ऑपरेशन करके निकाल दिया जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, और उन्होंने बोला था कि अगर 3 मंथ से पहले कोई ट्रीटमेंट करते तो आपको मिसकैरेज होने का खतरा है। तो तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, और उन्होंने ये भी बोला था कि जब 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप एंटी स्कैन करवा के आओ, तब हम कुछ बोलेंगे। सो जब मेरे 3 मंथ्स कंप्लीट हुए तो मैं एंटी स्कैन के लिए गई। और एंटी स्कैन मैंने पहले कभी नहीं, मैंने कोई भी वीडियो सर्च नहीं किया था। और तो जब मैंने वो स्कैन देखा तो बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई, क्योंकि बेबी ऑलमोस्ट आपको दिखने लगता है, और वो पूरे प्रॉपर शेप में आ जाता है। क्योंकि जो फर्स्ट स्कैन करवाते हैं उसमें बेबी इतना छोटा सा होता है कि आपको कुछ समझ नहीं आता, किसी को भी इनफैक्ट समझ नहीं आता है, बस बेबी का हार्ट बीट सुनाई देता है। और मैंने वो भी मिस कर दिया था, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। और मैंने उस समय मैंने बोला था कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं इस न्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी। सो उस स्कैन के लिए मैं बहुत ज़्यादा हाँ, वेट कर रही थी कि कब मेरे 3 मंथ्स कंप्लीट हो और मैं वो स्कैन करवाऊँ। सो उस समय भी मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हो गया था, क्योंकि ये बोला गया था कि एंटी स्कैन जो भी होता है उसमें बेबी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आपको पता चल जाती है। सो और इसमें डबल मार्कर टेस्ट भी बोल जाते हैं, तो मुझे डबल मार्कर टेस्ट नहीं बोला गया था, मुझे बस एंटी स्कैन करके आने बोला गया था। जब मैं गई थी, और मैंने ये भी बोला था आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट जर्नी वीडियो में कि मैंने बहुत सारी मेडिसिन लिए थे, और मैंने पपीता भी बहुत सारा खाया था। मैं वो उस वीडियो में बोलना भूल गई थी। मैंने कच्चा पक्का सारे पपीते बहुत सारे खाए थे, क्योंकि मेरा एक हैबिट है, शादी से पहले से ही मैं बहुत ज़्यादा पपीता खाती हूँ। मैंने बहुत सारा पपीता भी खाया था, तो उसको लेके और ज़्यादा मैं टेंशन में थी कि मैंने मेडिसिन्स लिए, ये भी किए, तो कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। और उस समय भी छोटा सा इंसिडेंट हो गया था, और कि जब मैं बिल पे करने गई थी, तो मैं मम्मी के साथ गई थी। मैं जब बिल पे करने के लिए गई थी तो मैं वहाँ सीढ़ियों से स्लिप हो गई थी, तो और ज़्यादा मुझे टेंशन हो गया। लेकिन ये बोलते हैं भगवान की कृपा से कि अगर भगवान अगर किसी को कुछ नहीं करना चाहते तो कभी कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि मेरे साथ भी यही हो रहा है कि मैंने इतनी सारी गलतियाँ की है, फिर भी अब भगवान साथ है, तो अभी कुछ नहीं हुआ है। तो जब मैंने एंटी स्कैन करवाया, तो मैं और एंटी स्कैन के बारे में बताने से पहले आपको पहले रिपोर्ट शो करती हूँ, उसके बाद आप देखिएगा उसमें बेबी प्रॉपर दिख रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो पहले आप स्कैन देखिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो ये स्कैन देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, क्योंकि इसमें मुझे बेबी का प्रॉपर शेप दिख रहा था, और टेंशन में भी थी।
और मैंने उनसे पूछा भी, वो उन्होंने मुझे पहले अंदर बुलाया और पूछा मेरे से सारी चीज़ें, और उन्होंने एक चीज़ बोल दिया कि ये 3 मंथ्स अभी कंप्लीट नहीं हुए, 10 वीक्स 6 डेज़ ही आपको हुए हैं। सो मैंने रास्ते में आते-आते, लेकिन बेबी की सारी चीज़ें अब बनी हुई है। उन्होंने बोला नॉर्मली हाँ कर दिया। जब मम्मी मेरी पूछी कि सारी चीज़ें ठीक है, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। बस ऐसे ही बोल दिया और कुछ प्रॉपर बताया नहीं। सो डॉक्टर के पास भी जाना था हम लोग को, बट उस दिन रिपोर्ट 2 बजे थे, हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जा सकते थे, और मैंने सुबह ही जाके ये टेस्ट करवा लिया था, क्योंकि मैंने बोला था जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि मुझे ये रिपोर्ट में क्या आएगा। सो 2 बजे रिपोर्ट के लिए बोला गया था, और बाबू को लेके गए थे, मतलब छोटी मीठी को लेके गए थे, तो उसको लेके ज़्यादा देर रह भी नहीं सकते थे क्योंकि उसको प्रॉब्लम होता था, इसलिए मैं घर आ गए और अपनी दीदी को बोल दिया मैंने कि रिपोर्ट 2 बजे मिलेगा, तो अब तुम लेके आ जाना। तो जब वो रिपोर्ट लेके आए, मैंने एक भी वीडियो नहीं देखा था जिसमें कि बेबी किस शेप का दिखता है वो पता चले। सो जब मैंने वो देखा, मुझे पता ही नहीं था कि बेबी पूरा ऑलमोस्ट शेप में दिखता है। मैं उसे देख के इतना खुश हुई, और मैं उसे देख के इतना खुश हुई कि क्या बोले। लेकिन एक चीज़ बोल दिया गया था कि 10 वीक्स और 6 डेज़ का है, और मैंने रास्ते में बहुत सारे वीडियोस देखे, तो जिसमें बोला गया था कि ये टेस्ट होता है हमेशा 12th वीक में, जब 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, 11 से 13 वीक के अंदर ही होता है, शायद ऐसा ही कुछ था। तो वो होता है, लेकिन तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी क्योंकि मैंने ये टेस्ट उससे पहले ही करवा लिया था। पता नहीं सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी कि नहीं होंगी, और सिस्ट का भी प्रॉब्लम बोला गया है, तो वो भी। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने पूछा उनसे, तो उन्होंने बोला कि सारी चीज़ें नॉर्मल है, और उतने दिन में ही सारी चीज़ें मेरे बेबी के प्रेजेंट थे, कुछ भी बनना बाकी नहीं था, और सारी चीज़ें नॉर्मल थी। और मैंने सिस्ट का जब पूछा, तो उन्होंने बोला सिस्ट तो तुम्हें है ही नहीं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि एक डॉक्टर पे नहीं रहना चाहिए, आपको हमेशा 2-3 डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद कोई डिसीज़न लेना चाहिए। सो मैंने वो किया, और मुझे सिस्ट का प्रॉब्लम नहीं था, तो बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल थी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ये मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी की लास्ट वीडियो थी। तो अब से मेरी जो भी आएगी, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर की जर्नी की वीडियो आएगी। तो आई होप आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी और भी प्यारी प्यारी वीडियोज़ आपको मिले, और जो भी छोटी मोटी गलतियाँ रही हो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक